हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल वाली वीडियो आपने देखी हमारी, जो हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की जो मैंने डाले थे, यूरोप में राष्ट्रवाद 25 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे। और जो बाकी है वो मैं अभी डालने जा रही हूँ, आज डाल दूँगी। मतलब कि अभी ये वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूँगी। चलिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते। 25 तक तो हो गई थी, 26 से बाकी थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गौड़ी बोल्डी पेशे से क्या थे। गौड़ी बोल्डी पेशे से क्या थे। एक नाविक थे, किसान थे, सैनिक थे, दार्शनिक थे। क्या थे बताइए आप लोग। तो ये नाविक थे। और गौड़ी बोल्डी का जो जन्म हुआ था वो 4 जुलाई को हुआ था। 1807 में हुआ था इनका जन्म। जो हुआ था ना तो वो क्या कहते हैं, नीश नगर में हुआ था। नीश नगर जो कि इटली में पड़ता है। इनकी मृत्यु हुई थी 2 जून को। 1882 में इनकी मृत्यु हो गई थी गौरी वोल्डी की। गौरी वोल्डी जो पेशे से एक नाविक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी एशिया। किसके अंतर्गत। तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था। हिटलर ने, विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, या फिर मेजनी ने। तो इसका जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जो एक जर्मन नेता थे, और वो जो है ना रक्त एवं लोहे की नीति नहीं बनाए थे। उन्होंने एक भाषण में अपना शीर्षक रखा था, रक्त एवं लोहा, रक्त और लोहा। बाद में जाकर के एक नीति बन गया। तो इसका जवाब क्या होगा। तो बिस्मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या करें। यूरोप वासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो उनके लिए तुर्की का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, यूनान का। किसका रहा है। तो यूनान का रहा है। यूनान का जो यूरोप वासियों के लिए ये एक साहित्य ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा, ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। किसका। यूनान का। पहले अब यूनान के बारे में जान लीजिए। यूनान जो है मतलब ये जो है ना, यूनान यूनान यूरोप का सबसे प्राचीन देश रहा है। यूरोप में सबसे पहले मतलब भविष्य सभ्यता का में मतलब यूनान देश का विकास हुआ था। सबसे पहले इसी का शुरू हुआ था। और यूनान की जो सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। समझे आप लोग। यूनान की सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो प्राचीन सभ्यता है। देखिए आंसर भी यूनान दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में। तो कब हुई। तो ये 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। और ये जो है ये 10 मई 1871 में हुई थी। और ये किसके किसके बीच हुई थी। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। और फ्रैंकफर्ट की संधि, और ये जो है ना फ्रांस प्रसा जो उस टाइम युद्ध चल रहा था ना, उसके अंत में ये संधि हुई थी। और एक शांति की संधि थी। ये किसकी संधि। एक शांति का प्रतीक था इस संधि से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण हुआ था। किस युद्ध के बाद हुआ था। प्रशा डेनमार्क युद्ध के बाद, शिरान युद्ध के बाद, स्योड़ा युद्ध के बाद, क्रीमिया युद्ध के बाद। किसके बाद हुआ था। तो शिरान युद्ध के बाद जो है ना, शिरान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की जो स्थापना की थी वो मेजनी ने की थी। और कब की थी। तो 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। और जो है ना इसके बाद मतलब कि यंग इंडिया क्या कर, एक क्वेश्चन और है नीचे ही है। यंग इटली की भी स्थापना जो है ना ये मेजनी ने ही की थी। आप लोग जानिए ये मेजनी ने की थी। और इसे जो है ना 1831 में स्थापित किया जा गया था। और मतलब मेजनी का जो पूरा नाम था ना वो जेसेप मेजनी था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरान का युद्ध कब हुआ था। तो सिरान का युद्ध कब हुआ था। तो 1870 में हुआ था। सिरान का युद्ध 1870 में हुआ था। ये 1 सितंबर को हुआ था। 1 सितंबर 1870 में हुआ था। और फ्रांस प्रशा जब युद्ध चल रहा था ना उसी के दौरान जो है ये सिडनी का युद्ध हुआ था। इसमें जो है ना सिडनी के युद्ध में नेपोलियन तृतीय जो थे, और नेपोलियन तृतीय उनके जो सैनिक थे वो 1 लाख से अधिक सैनिक को जो है ना पकड़ लिया गया। नेपोलियन तृतीय को इसी युद्ध के दौरान पकड़ा गया था, कैदी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। सन 1870 फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कौन सा हुआ था। सिरान का। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे ना, 1870 में किसका युद्ध हुआ था। प्रशा और ये फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध। तो सिरान का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था। 1 सितंबर 1870 को हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बियान सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बियान सम्मेलन किस वर्ष हुआ था आप बताइए। 1815 में हुआ था, 1820 में हुआ था, 1825 में, 1830 में, कब हुआ था? तो बयान सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में हुआ था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो ऑस्ट्रेलिया राजनेता जो थे मेटरनिख थे। मेटरनिख ने इसकी मतलब अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ के नेता थे? ऑस्ट्रेलिया के राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बियान किस देश की राजधानी? बियान किसकी राजधानी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है बियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था क्रीमिया का युद्ध? 1854 में, 1855 में, 1856 में, 1860 में, किस वर्ष हुआ था? तो 1854 में जो है ना क्रीमिया का युद्ध हुआ था। क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था। और ये जो युद्ध स्टार्ट हुई थी ना वो 1853 से स्टार्ट हो गई था, सितंबर 1855 तक चली थी। जुलाई 1853 से स्टार्ट हुई और सितंबर 85 तक ये चले। ये जो एक काला सागर के आसपास ये युद्ध चला था, ये युद्ध हुआ था वहीं पे काला सागर के पास, जिसमें मतलब फ्रांस, ब्रिटेन, सिडनिया, तुर्की सब एक तरफ थे और रूस की जो थी ना वो दूसरी तरफ से लड़ रहा था। समझे आप लोग? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? कौन सी घटना से? पुनः जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरव पूर्व क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति? तो इसका जो जवाब होगा, सही जवाब होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से ही जो है ना राष्ट्रवाद का अवधारणा जन्म लेता है। और हाँ हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में जो है ना नेपोलियन संहिता लागू हुआ था 1804 में। देखिए और ये जो है ना ये नागरिक संहिता, ये एक जो है ना एक नागरिक संहिता थी। नेपोलियन मतलब संहिता भी कहा जा सकता है इसको, पर ये ज़्यादातर ना नागरिक संहिता ही थे। ये कानून को समक्ष समानता का अवधारणा मतलब दिखाती थी, जहाँ ये कानून ये हमारे सामने सब समान है, कानून के समान ये दिखाते थे, कानून के सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वियना सम्मेलन मतलब कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? वियना सम्मेलन किसमें हुआ था? कांग्रेस के थे पार्टी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। ये कब की थी? तो सितंबर 1814 में इसकी अध्यक्षता की थी। ये जो है ना ये सितंबर 1814 से लेकर के जून 1815 तक चला था। कब तक चला था? जून 1815 तक ये चला था। और वियना में इसकी आयोजना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। तो क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। देखिए पुरातन अवस्था क्या था? यूरोप में जो संतुलन कायम करने के लिए जो कि फ्रांस का क्रांति और नेपोलियन के युद्ध के मतलब भंग कर दिया गया, जिसके कारण मेटरनिख व्यवस्था ये पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना किया गया। ये पहले से स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1800 में, 1862 में, 1864 में, 1866 में। कब हुई थी? तो 1862 में जो है ये हुई थी काउंट काबूर की मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, कौन था? नीचे एक और ऑप्शन होंगे, रूस था। कौन था? तो इसके विरोधी जो थे ऑस्ट्रेलिया थे। इटली और फ्रांस के एकीकरण का विरोधी ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1866 में, 1864 में, 1870 में या 1871 में? किस वर्ष हुआ था? ये 1871 में हुआ था। 1871 में और 10 मई को हुआ था। 10 मई 1871 में जो है ना इस जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन मेजनी ने, काबूर ने, गौरीबॉल्डी ने, बिस्मार्क ने। किसने किया था? तो गौरीबॉल्डी ने जो है ना लाल कुर्ती का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। जोलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1830 में, 1832 में, 1834 में, 1836 में। किस वर्ष हुई थी जोलवेराइन वंश की स्थापना? तो ये हुई थी 1834 में।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉस्टन की संधि किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी गॉस्टन की संधि? ये सब ये ईस्वी याद करने वाले आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस को। 1864 में, 1865 में, 1866 में, 1870 में। कब हुई थी गॉस्टन की संधि? तो 1865 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एरियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एरियानोपुल की संधि जो 1829 में, 1830 में, 1831 में, 1832 में। कब हुई थी? तो 1829 में हुई थी। ये हुई थी आपको 14 सितंबर को हुई थी। 14 सितंबर 1829 को हुई थी। और रूस और तुर्क साम्राज्य के मतलब कि उसमें जो था ना, उसी के द्वारा जो एरियानोपुल के हस्ताक्षर हुए थे, उसी पे ये संधि हुई थी। और ये संधि जो है रूस और तुर्क के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिरनिया का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ऑस्ट्रिया प्रशा डेनमार्क, इटली रोम, फ्रांस प्रशा। तो किसके बीच हुई थी? तो फ्रांस प्रशा के बीच हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 सितंबर को। 1 सितंबर 1870 को जो है ना, फ्रांस और प्रशा के बीच जो है ना, ये सिरान का युद्ध हुआ था। इसमें जो नेपोलियन थर्ड और उसके बहुत सारे सैनिकों को जो पकड़ लिया गया था सिरान के युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1830 में, 1832 में, 1834 में, 1836 में। कब किया गया था? 1832 में जो है ना, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, जिसका जो कि है कस्तूनिया की संधि के दौरान जो है ना, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? डेनमार्क की संधि, ग्लेस्टीन की संधि, प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के दौरान जो है ना, ये संधि जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तुर्की है, बुडापेस्ट है, प्रशा है, सिरान है। कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट जो है ना, यहाँ ये क्या हंगरी की राजधानी है। और हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है? तो विक्टर ओरबन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रशा का, तुर्की का, फ्रांस का, सिरान का। तो कहाँ का था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री जो था ना, वो गीजो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो ऑस्ट्रिया सिरान, ऑस्ट्रिया प्रशा, तुर्की मिर्च। किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था शोरवा का युद्ध। ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ऑटो को कहाँ का राजा घोषित किया था? रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी कहाँ का? तो यूनान का राजा जो है ना, ऑटो को घोषित किया गया था। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दिल से। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कहीं पर अगर आपको दिक्कत लग रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपने वीडियो को और ज़्यादा सुधार सकें। थैंक यू दोस्तों।